Apparent altitude is -7 minutes. So what should be the refraction? Anyone? Minus 34.5 minutes. Minus? So 34.5 minutes. या कहाँ से मिला? The left column में पेज पे है, लेकिन apparent altitude उसके लिए 0 degree 00 minute है. Yeah, so in the lower altitude table 0 to 10 degree, if you look at 0 degree, that is -34.5. So this is below that, तो उससे और ज़्यादा reading नहीं है, so we take -34.5. I hope everyone is able to see this. जिसको नहीं समझ आया तो अभी समझ लो. So -7 is the apparent altitude and -34.5 is the refraction. So that becomes -41.5. We are taking the upper limb. So उसके सेंटर में पहुंचने के लिए और नीचे जाएंगे तो और माइनस हो गया, और नीचे जा रहे हैं और माइनस हो गया, तो 57.6. सर एक बार सर सन डायमीटर सर एसडी अन्य क्या हुआ बोलो? सर एक एसडी बता दीजिए, एसडी सर कैसे देखा सर? एसडी का क्या बताना है सर? ये कैसे निकाला जाता है? 70 उसके एल्मनाक पे गया सर, उसके बाद सर कैसे निकाला 16.1 14 अक्टूबर 1976. यस सर. कल भी देखा था ना, कितना था? 14 अक्टूबर 1976. 16.1 ही है सर. चौदह अक्टूबर ना, ये कितना 23 आ गया, सितंबर है शायद ये. हाँ 295 पेज सर. कितना है ये? 14 अक्टूबर को कितना सेमी डायमीटर सन का? 16.1. एल्मनाक में देखो, सन के नीचे लेफ्ट साइड में 16.1 लिखा है. समझ आ गया? कौन पूछ रहा था? डे 14 में सर तारीख दिया है ना क्वेश्चन में, क्या तारीख दिया? डे 14 है सर. 14 अक्टूबर. 15 हाँ तो सेम तुम यूज कर सकते हो ना, तीनों दिन के लिए दिया होता है. माँ का नाम इक्वेशन ऑफ टाइम. तुमने वो जब हम नॉटिकल एल्मनाक का चैप्टर पढ़ा रहे थे, तुम थे नहीं थे? यस सर मैं था सर. ये कौन बात कर रहा है बीच में? माइक ऑफ करो अपना. यस सर. और क्लास में ध्यान दो. यस सर. ये मून का अलग अलग दिन का दिया रहता है, तीनों दिन का. सन का एक ही दिन का दिया रहता है, मिडिल डे का. यस सर. तो सन इतना दूर है कि हम लोग सेम ले लेते हैं. कल तुमने ये भी शायद देखा होगा एक्स मेरिडियन टेबल में जब हम लोग थे. यस सर. मीन सेमी डायमीटर जो सन का है, अक्टूबर में 16.1 दिया. समझ गया ना? यस यस सर. सन इतना दूर है कि इतना जल्दी चेंज नहीं होता है. जब तक अर्थ कुछ 1-2 महीने में आगे पीछे नहीं होगा तो उसके पास नहीं जा पाएगा ना. यस सर. यस. अब अगर डेली का तुम देखोगे तो 0.001 चेंज होगा तो तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज लाने वाला है? कुछ फर्क पड़ने वाला तुम्हें? नहीं सर. फर्क नहीं पड़ेगा ना वो इतना हल्के से. तो काफ़ी चीज़ें हम लोग इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पर उतनी एक्यूरेसी या बारीकी नहीं चाहिए. हाँ, तुमको अगर सैटेलाइट छोड़ना है और ऑर्बिट में डालना है तो वो सब जो है तब तो नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड और वो हर एक चीज़ फिर ज़्यादा बारीकी में जाना पड़ता है. बट हमारे काम के लिए इतना काफ़ी है.
सो ठीक है, अगर हम आगे चलते हैं अभी। तो 34.5 मिल गया। तो वी गो बैक टू आवर क्वेश्चन। -16.1 सेमी डायमीटर है, 16.1। तो हम अपर लिमिट देख रहे हैं, तो हमको नीचे जाना है तो वो बढ़ जाएगा। पैरेलैक्स किसी ने पूछा था कहाँ से मिला, तो पैरेलैक्स इसी टेबल से मिलता है। एक्स मेरिडियन जो ये बना है नॉरिस टेबल में, जब तुम जाओगे, नॉरिस टेबल देखा सबने? यस सर। यस। तो पैरेलैक्स इन ऑल्टीट्यूड कितना होना चाहिए, ये देख के बताओ जरा। अपैरेंट ऑल्टीट्यूड कितना था हमारा? -57.6। तो राइट साइड में पैरेलैक्स बना है सन का। सर 0.2 मिनट्स। माइनस है तो 0 के नीचे ही होगा। और मैक्सिमम पैरेलैक्स कहाँ पर होता है? हॉराइजन पे ही होता है ना, जो हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स भी हम बोलते हैं। मैक्सिमम पैरेलैक्स हॉराइजन पे होता है, और इसका 0 डिग्री और उसके नीचे है, तो 0.2 ही ले लो, उसके और आगे का वैल्यू तो दिया नहीं है। तो पैरेलैक्स इज ऑलवेज सपोज टू बी एडेड। हाँ, एडिशन करोगे उसको, तो इसलिए तुमको ये मिल गया 57.4। तो एक्चुअली जब सनराइज हो रहा होता है, इसका क्या मीनिंग है कि सन काफ़ी नीचे है, लेकिन हमको रिफ्रैक्शन की वजह से ऊपर नज़र आ जाता है। ट्रू ऑल्टीट्यूड अगर -57 है, तो इसका क्या मीनिंग निकला कि सन का जो सेंटर है वो रैशनल होराइजन से ऑलमोस्ट 1 डिग्री नीचे है। रैशनल होराइजन से 1 डिग्री नीचे है। जब रैशनल होराइजन पे आ जाएगा तब एम्पलीट्यूड ले सकते हो, लेकिन तब क्या होगा, सन तो ऑलरेडी ऊपर निकल चुका होगा ना। कितना ऊपर निकल चुका होगा, कोई आइडिया दे सकता है मुझे? मेंटल कैलकुलेट करो, या सर 7 डायमीटर की डिस्टेंस के बराबर रैशनल होराइजन से बोर्ड में तुमको बता दूं कैलकुलेट करके, थोड़ा एक रफ आइडिया के लिए। बोर्ड नजर आ रहा है? यस सर। तो मेरे को बताओ अभी, ये सिचुएशन है सन का। एट विजिबल सनराइज बोला ना उसने। विजिबल सनराइज में विजिबल सनराइज का क्या सिचुएशन है कि अपर लिम्ब इज जस्ट एट द होराइजन, ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड इज 0। तो ट्रू ऑल्टीट्यूड हमारा कितना निकला अभी? -0 डिग्रीज। कितना निकला आंसर बुक सर में? 57 मिनट्स, 57.4 मिनट्स। 57.4 मिनट। हमारा ट्रू ऑल्टीट्यूड ये निकला। यानी कि जो सन का सेंटर है वो ऑलमोस्ट 1 डिग्री बिलो दी रैशनल होराइजन है। हम एम्पलीट्यूड कब लेते हैं? जब ये सिचुएशन होती है ना, है कि नहीं? यस और नो?
half a diameter, semi diameter above the horizon बोलते हो कि नहीं तुम लोग? Yes. Yes, sir. तो यहाँ से यहाँ का कितना डिस्टेंस हो गया? ये अपर लिम से लेके ये अपर लिम का कितना डिस्टेंस हो गया? 1/2. 1.5 semi diameter. 16.1 सेमी डायमीटर चल रहा है, इंटू 3 कर लो, 1 2 3, कितना हो गया? 48.3, कितना हुआ? 32. हाफ डायमीटर लेते हो अबव या बिलो लेते हो? Sir, half लेते हैं. हाफ लेते हो? Half लेते हैं. Yes, sir. तो 48.3 का सफ़र है. बाकी तुम रिफ्रैक्शन और बाकी सब चीज़ें जब कैलकुलेट करोगे तो तुम देखोगे कि अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. आई थिंक उसी में तुम्हारा आंसर आ जाएगा. एक बार ये सेमी डायमीटर वाला बता दीजिएगा. सही है. एम्पलीट्यूड कब लेते हैं, सही है, बता दीजिए एक बार. क्या चीज़? सर अभी आप कह रहे थे ना कि हाफ सेमी डायमीटर पे एम्पलीट्यूड लेते हैं. हाँ हाँ, तुमने लिया है कभी एम्पलीट्यूड कंपास एरर के लिए जहाज में? नहीं सर. नहीं लिया. तो Sir, 2/3 लेते हैं सर एम्पलीट्यूड. हाँ, 2/3 लेते हैं एम्पलीट्यूड सर, लोअर लिम या अपर लिम से. एग्जैक्ट तो तुम नाप नहीं सकते ना. तो जो एक रफ आइडिया होता है वो ये होता है कि ये जो गैप है More than half, sir. दिस शुड बी सेमी डायमीटर. Am I right or no? अभी इस समय अक्टूबर में 16 मिनट दिखा रहा है सेमी डायमीटर, कभी थोड़ा ज़्यादा भी होता है. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसको देखते हैं, वो इसी के ऊपर है. ये तो था विजिबल सनराइज में, ट्रू ऑल्टीट्यूड क्या है जो माइनस था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने तुमको बोला था करने का, नंबर 4. व्हाट शुड बी द ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन्स लोअर लिम एट द टाइम इट इज ऑब्जर्व्ड फॉर एम्पलीट्यूड. अगर ये तुमने होमवर्क किया होता कल तो शायद अभी नहीं पूछते, बट चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड? हमने एम्पलीट्यूड काफ़ी डिस्कस किया था जब हम रैशनल होराइजन की बात कर रहे थे. डू यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड? Sir, it is the arc of the rational horizon or the angle at the zenith between the prime vertical of the observer and the vertical circle passing through the body at theoretical rising and setting of the body. Very good. At theoretical rising or setting. So at theoretical rising and setting, what is the true altitude of the sun? Amplitude 0 sir. 0 degrees. हाँ, तो इसने वही लिया है. Question is, what should be the observed altitude of the sun's lower limb at the time it is observed for amplitude? तुम यही जानना चाहते हो कि मुझे एम्पलीट्यूड कब लेना चाहिए, ठीक है? ओके. Theoretically तुमने बोला when observed for amplitude its true altitude should be nil. तो अभी हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये जरा ध्यान रखना. हमेशा तुम सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड, इंडेक्स एरर, ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड, डिप वगैरह लगा के लास्ट में हम कहाँ पहुँचते थे? ट्रू ऑल्टीट्यूड में पहुँचते थे ना. यस. Yes sir. अभी हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, तो तुम देखो जो तुम्हारी साइंस हैं वो सब चेंज हो जाएंगे. रिवर्स कैलकुलेट करोगे तो फिर ठीक हो जाएगा. ट्रू ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन शुड बी 0. पैरेलैक्स कितना होना चाहिए? अभी हमने पिछले सवाल में ही किया था, 0 के नीचे कितना होता था? +0.2. Yes, sir. +0.2 था ना. माइनस हो जाएगा. हाँ, अब हम रिवर्स जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा. देखो 0 में 0.2 था, अब हम रिवर्स जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा. अपेरेंट ऑल्टीट्यूड आ गया -0.2. सेमी डायमीटर 16. सेमी डायमीटर 16.
लोअर सर लिमिट। आप तो ये सब करेक्शंस लगाने से पहले आता है ना सर? क्या चीज? सर जो करेक्शन से पहले जो हमारा ऑल्टीट्यूड होता है वो एपरेंट होता है, उसके बाद फिर हम लोग सेमी डायमीटर, रिफ्रैक्शन एंड पैरेलक्स लगा के फिर वो आता है ट्रू ऑल्टीट्यूड। हाँ तो वही तो हम रिवर्स में कर रहे हैं ना, मैंने बोला अभी। नहीं सर, मैं कह रहा कि ट्रू ऑल्टीट्यूड के बाद जैसे ही पैरेलक्स लगाएंगे तो सर वो एपरेंट ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। क्या आना चाहिए बोलो? नहीं सर, अगर तीनों जो करेक्शन लगाने के बाद एपरेंट वो आता है ना। अभी तुम किसके अगेंस्ट देखोगे? रिवर्स क्या है अभी। वो नाम ऐसे दे दिया, ऐसा कुछ कोई खास इसका इस समय इतना मीनिंग नहीं है। ठीक है, तुम चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, लेकिन उसके बाद तो ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड आना ही आना है। ठीक है, उस चीज को इतना ध्यान मत दो। सेमी डायमीटर कैसा लगाओगे उस पर ध्यान दो। तो मान लो अपेरेंट ऑल्टीट्यूड, सबसे पहले अपेरेंट ऑल्टीट्यूड के बाद क्या लगता है? रिफ्रैक्शन लगता है, सेमी डायमीटर लगता है, पैरेलक्स लगता है, करेक्ट? तो हम यस नीचे सर। लगा देंगे, हम नीचे लिख देंगे अपेरेंट ऑल्टीट्यूड, ऐसा कोई इतना इश्यू नहीं है। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि लोअर लिम्ब है वो कहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो लोअर लिम्ब से अगर हम सेंटर में जाते तो क्या ऐड करते थे हम लोग? सेमी डायमीटर को ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट? डायमीटर ऐड कर देते हैं। ऐड ऐड करते। करते। तो अब रिवर्स हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 16। तो देखो इस ऑल्टीट्यूड में कुछ नाम नहीं दिया है, तो 0 डिग्री 16.2 मिनट हो गया माइनस। अभी भी माइनस चल रहा है। तो हम एम्पलीट्यूड लेने की बात कर रहे हैं कि सन हमको नजर आना चाहिए, बट अभी जो ऑल्टीट्यूड दिख रहा है सन का वो अभी भी -16 मिनट है। -16 मिनट उसका जो लोअर लिम्ब होगा। लेकिन रिफ्रैक्शन कितना है? रिफ्रैक्शन वही 34.5 जो 0 के नीचे वाला मैक्सिमम। यस सर, अब यहाँ दोबारा प्लस हो जाएगा। दोबारा दिखाऊं या याद है तुमको? ये देखा था मैंने -34.5, 0 डिग्री के, यस सर। 0 डिग्री के नीचे वाला। तो रिफ्रैक्शन हमेशा माइनस होता है, तो अब रिवर्स कैलकुलेट करें तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। The observed altitude of the sun's lower limb should be 18.3 minute above the horizon. Since height of eye is not given, dip is not applied. When observing the sun's amplitude from sea level, its lower limb should be 18.3 minute or slightly more than its semi-diameter above the visible horizon. ये तो एक्यूरेट है, लेकिन तुम जब एम्पलीट्यूड लेते हो तुम कोई सेक्सटेंट लेके थोड़ी खड़े रहते हो वहां पर, और ना इतना तुम उस समय इतना लो ऑल्टीट्यूड में तुम उसका ऑल्टीट्यूड नाप भी सकोगे। ये तो खाली थ्योरेटिकली एक आइडिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब लोअर लिम्ब 1 सेमी डायमीटर ऊपर हो जाता है होराइजन के, हम एम्पलीट्यूड ले लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा आगे लो थोड़ा पीछे लो, आधे मिनट का फर्क पड़ेगा। तुम्हारे कंपास एरर में तुम कंपास एरर डिग्री और हाफ डिग्री में देखते हो कि पॉइंट सेकेंड डेसिमल प्लेस में देखते हो कंपास एरर? नॉर्मली फुल डिग्री में देखते हो ना कंपास एरर, या हाफ डिग्री? यस और नो? यस सर। तो जब प्रैक्टिकली हम लोग एम्पलीट्यूड लेते हैं तो द सन्स लोअर लिम्ब शुड बी 1 सेमी डायमीटर अबव द होराइजन। 1 सेमी डायमीटर इज व्हाट, 16 मिनट्स, और इसका आंसर है 18 मिनट्स। तो जब तुम एक्चुअली लोगे तो जब देख लोगे कि 1 सेमी डायमीटर हो गया, देखो यहाँ सेमी डायमीटर कितना दिखा रहा है मैक्सिमम, 16.3, और आंसर आया है 18.3। तो तुम 2 मिनट का डिफरेंस बता सकते हो कि सन के होराइजन में कि 2 मिनट ऊपर है या नीचे है? बता पाओगे या नहीं? नहीं सर। ना तुम्हारे पास उतना टाइम होगा, क्योंकि सेक्सटेंट तो तुम सेट कर ही नहीं पाओगे कि जब एग्जैक्ट 18.3 हो तब मैं लूँ, और ये सी लेवल पे है, जब अगर हाइट ऑफ आई होगा तो डिप भी लगेगा। सो योर आंसर
प्रैक्टिकली विल बी करेक्ट, जो भी कंपास एरर आएगा तुम्हारा। डज दैट आंसर ये क्वेश्चन? किसने पूछा था ये? एम्पलीट्यूड कब लेना चाहिए? तुमने पूछा था ना कि सन कितना अबव द होराइजन होना चाहिए। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन और नो? कहाँ गया कैंडिडेट? किसने सवाल पूछा था, किसी को मालूम है? कहाँ गया वो? कोई डाउट है तो बताओ, दोबारा बता दूं, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। कैन यू हियर मी जेंटलमैन? कोई कंफर्म करो। Yes, sir. ये सर अपर लिम इसका ये सवाल जिसने पूछा था समझ आ गया कि नहीं तुमको, या दोबारा बताऊं? सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, सर तुम्ही ने एक बार पूछा फिर था से ना। बता। हाँ सर एक बार फिर से बता क्या दीजिए। नाम है तुम्हारा? सर केशव। तो तुम ध्यान दे रहे थे या चले गए थे कहीं अभी? सर दे रहा था। हाँ, सर दे रहा था। अभी स्क्रीन शेयर है या नहीं है? हाँ सर आपने वो बताया था कि सेमी डायमीटर की मैक्सिमम वैल्यू से 16.3 होती है, ऐसे 2 मिनट्स का डिफरेंस हमें पता नहीं चलता। हाँ, तो प्रैक्टिकली जब तुम ब्रिज विंग पे जाओगे एजीमुथ लेने, तो लोअर लिम 16 मिनट है कि 18 मिनट है, तुम तो नहीं बता पाओगे ना। तो सेम हाफ डायमीटर जब ऊपर हो जाता है लोअर लिम अंदाजा से ले लेते हैं हम लोग। Yes. जैसे अभी बोर्ड में जो मैंने बनाया था, उनको बोर्ड दोबारा दिखा देता हूँ मैं। बाकियों को समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। समझ आ गया। मैंने बोर्ड में क्या बनाया ये कि जो सन है इसका जो लोअर लिम्ब है, ये जब हाफ अ डायमीटर यानी इतना हाफ अ डायमीटर अबव द होराइजन होगा तो तब एम्पलीट्यूड लेना चाहिए। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल करके बताया जो तुम्हें 0 डिग्री पे 18.3 मिनट होता है। इस पे थोड़ी हाइट ऑफ आई लगा के देखो कितना आंसर आएगा। थोड़ी हाइट ऑफ आई लगाओ इसमें। हु इज गुड एट फिक्सिंग दिस? हाइट ऑफ आई कहाँ लगाओगे जरा देखो एक बार, क्विकली लगाओ। ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड के नीचे अगर हाइट ऑफ आई लगाओगे कितना ऊपर होता है ब्रिज? ब्रिज तुम्हारा कितना ऊपर है? 15 मीटर 20 मीटर? अराउंड 15 से 20 तक। 15 मीटर। 15 मीटर का डिप कितना है? सर 6.8 माइनस 6.8 6.8 मिनट प्लस माइनस 6.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फिर? 24.4। हाँ, तो 20 कितना बताया हमने? 15 मीटर है तो 22-24 हो जाएगा, है कि नहीं? हाइट ऑफ आई से थोड़ा सा और ऊपर। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब हाफ डायमीटर ऊपर हो तो जाके एम्पलीट्यूड ले लो, क्योंकि तुम्हारे लेते लेते अगर तुमने आधा मिनट लेट भी कर दिया तो अगर और थोड़ा ऊपर भी हो गया तो तुम्हारे हाथ में मार्जिन है, कोई गलती नहीं कर रहे तुम। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। जब हाफ डायमीटर ऊपर हो जाएगा तब तुम जाके ले लोगे एम्पलीट्यूड, और लेने में तुम आधा मिनट 1 मिनट लगाओगे बेरिंग लेने में, तो वो हाफ डायमीटर से अगर एग्जैक्ट तुमने देख लिया 16 हुआ, 18 20 22 भी अगर हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा बेरिंग जो है उतने आधे 1 मिनट में सन का बेरिंग चेंज होने वाला नहीं है, तो तुम्हारे कंपास एरर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर नाउ? तो शैल वी मूव ऑन, थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
Yes, sir. So इसमें से एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम लोग, फिर PZX पे चलेंगे जहाँ थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। ये सेटिंग द ऑल्टीट्यूड, compute the altitude set for an observation moon low LM at GMT, true Oliver calculated 41। तो ये सारे तुम अभी तुमको अप्लाई करने तो आ गए हैं करेक्शंस। ट्रू से सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड में जाना है, ऑब्जर्व्ड में जाना है, सेक्सटेंट से ट्रू में जाना है। तो ये सारे सिमिलर टाइप के हैं, प्रैक्टिस के लिए तुमको थोड़ा सा कर लेना चाहिए। ये एक बैक एंगल वाला है, जनरली बैक एंगल तो आता नहीं है, बट इफ यू वांट टू डू यू कैन डू वन। बैक एंगल में हमने क्या देखा था? बैक एंगल में जो उसका फंडा था, सेम एरर अप्लाई करो सेम साइन के साथ, लेकिन 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो। किसको 180 से सब्ट्रैक्ट करो? 3 एरर पहले लगाओगे। सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन्स अपर लिम बाय बैक एंगल वाज 116 डिग्री 52.5, इंडेक्स एरर 2.5 ऑफ द आर्क, height of eye 6.2, semi diameter 16.2, find the true altitude of the sun। सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड 116, इंडेक्स एरर ऑफ द आर्क है तो क्या होना चाहिए? सर ऐड हो गया। डिप हमेशा माइनस होता है, डिप हमेशा माइनस होता है। सन का अपर लिम लिया है तो सेमी डायमीटर माइनस होगा। तो जो साइन, अगर इस मेथड से करोगे तो जो साइन है वही लगाओ। एक और मेथड सुब्रा की बुक में दिया, वो रिवर्स है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बट इफ यू वांट टू मेंटेन सेम साइन देन यूज दिस मेथड जो इस बुक में दिया, कि पहले ये 3 एरर लगाओ, इंडेक्स एरर, डिप और सेमी डायमीटर। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका 180 से सब्ट्रैक्ट करो, और उसके बाद फिर सेम सिमिलर फैशन में पैरेलैक्स हमेशा प्लस होता है, रिफ्रैक्शन हमेशा माइनस होता है, यू विल गेट द ट्रू ऑल्टीट्यूड। तो अगर तुम देखो तो बैक एंगल ले रहे हो ना तुम, बैक एंगल उस दिन मैंने बताया था, याद है तुमको कि नहीं? बैक एंगल का क्या मतलब होता है? बैक एंगल किसको बोलते हैं? सर 90 डिग्री से ज्यादा जब सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। हाँ, वन सेक्सटेंट is able to measure angles up to 120 degrees। तो मान लो अगर होराइजन क्लियर नहीं है, फॉग है या किसी वजह से होराइजन क्लियर नहीं है, लेकिन तुमको सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड लेना है, तो तुम मुड़ जाओ, उल्टी तरफ मुड़ जाके उधर से ले लो। लेकिन ये सिर्फ कितने ऑल्टीट्यूड की बॉडी का हम ले सकते हैं? ऑल्टीट्यूड क्या होना चाहिए बैक एंगल लेने के लिए? लेस देन 120 सर। कम से कम कितना होना चाहिए ऑल्टीट्यूड? कम से कम सर 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। 90 से 120 के बीच में। रिवर्स 120, 180 से 120 माइनस करोगे तो रिवर्स कितना होता है? 60। 180 से 120 माइनस करोगे तो कितना होता है? 60 डिग्री सर। तो 60 डिग्री के ऊपर अगर होगा ऑल्टीट्यूड, जिस साइड में होराइजन नजर नहीं आ रहा है, मान लो बॉडी का एंगल 70 डिग्री है, मैंने तुमको उस दिन 70 डिग्री का एग्जांपल दिया था। मान लो बॉडी का ऑल्टीट्यूड 70 डिग्री है। एक्चुअली ये तुम लोग को जो बार बार कैमरा ऑन करके दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। So actually if you are following my class regularly, no, you will not have any problem. So I don't know. Yeah.
एक बॉडी इधर है, ये तुम्हारा सेलेस्टियल स्फीयर है मान लो, एक बॉडी यहाँ पर है 70 डिग्रीज, ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जर्वर यहाँ है, यहाँ पर हॉराइजन ठीक नहीं है, वो नहीं ले सकता 70 डिग्री ऑल्टीट्यूड, तो क्या करेगा, इधर से ऑल्टीट्यूड लेगा। कितना आया उसके ऑल्टीट्यूड? 1 ये तो 90 है ना, तो ऑल्टीट्यूड कितना आ गया? 110 डिग्रीज आ गया। 120 तक ले सकता है, तो 110 आ गया। तो मान लो किसी वजह से अगर हॉराइजन क्लियर नहीं है तो हम इस तरफ सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड नहीं ले सकते, इस तरफ में, तो इस तरफ में ले लो, इसको बोलते हैं बैक एंगल। लेकिन बैक एंगल सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड बॉडीज का ले सकते हैं, क्योंकि सेक्सटेंट कैन नॉट मेजर मोर देन 120 डिग्रीज। समझ आ गया बैक एंगल? तो बैक एंगल में क्योंकि तुम उल्टा ले रहे हो तो मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं सारे करेक्शंस उल्टे लगाऊं, रिवर्स लगाऊं, कैसे लगाऊं, क्या करूं। तो इसलिए ये एक इजी मेथड है जो मुझे इजी लगा इस बुक में, कि अगर बैक एंगल तुमको कैलकुलेट करना है तो ये देखो इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, व्हेन द नियर होराइजन इज नॉट अवेलेबल। कोई पढ़ लो इसको, प्रिंस कुमार पढ़ो, तुम कल पढ़े नहीं थे। Yes, sir. When the near horizon is not available for a site due to fog or intervening land, it is possible to measure the altitude of a celestial body to the opposite point of the horizon. The altitude thus measured to the far horizon would be over 90 degree and is called a back angle. Such an observation is possible only when the body is fairly close to the observer's zenith, as the sextant cannot measure angle greater than 120 degree. To correct a back angle observation, index error, dip, and semi-diameter are applied initially. The angle so obtained is subtracted from 180 degree. Refraction and parallax for the angle so obtained are then applied to it. All corrections are applied with the normal signs as for an observation to the near horizon. So, ये मेथड से करोगे जो इस बुक में दिया है, तो इस तरीके से करना है। तो तुम्हें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। जब टोटल 180 है और तुम उल्टे साइड से ले रहे हो 180 से, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा ना तुमको। अगर 110 आ रहा है और एक्चुअली 70 है, तो 180 से माइनस करोगे तो 70 आएगा ना। यस और नो? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? यस सर, ओके सर। जिस बॉडी का ऑल्टीट्यूड 70 है, तुम उल्टे साइड से ले रहे हो, 110 आ रहा है, तो 180 से माइनस किया तभी तो 70 आएगा। फिर 180 से 110 माइनस करोगे तो। लेकिन अगर करेक्शन का साइन चेंज नहीं चाहते हो और उसी तरीके से चाहते हो कि हो जाए, तो इस एग्जाम्पल को फॉलो कर लो। या ये वाला हम कर रहे थे शायद। तो थोड़ा ऊपर ही ये पढ़ भी सकते हो जाके तुम दोबारा, बैक एंगल। सो पैरेलैक्स, सेमी डायमीटर और रिफ्रैक्शन लगा दो जैसे लगाते हो। ये नहीं था शायद, हाँ ये वाला था, सन का कर रहे थे। तो इंडेक्स एरर, डिप, सेमी डायमीटर वैसे ही लगा दो जैसे लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस, अपर लिमिट में तो माइनस है। जो आंसर आएगा 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो। उसके बाद जो आता है उसमें पैरेलैक्स और रिफ्रैक्शन उसी तरीके से लगा दो, प्लस और माइनस, एंड यू विल गेट द ट्रू ऑल्टीट्यूड। बट ये सिर्फ तुमको तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दिया है, इतना कोई वो नहीं है इम्पोर्टेंट या
प्रैक्टिकली तो शायद होता ही नहीं आजकल. So let me do something more important for you. Yes. एक ये सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री है. बाई चांस अगर ऐसा टाइप का कुछ आ गया तो कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ to the center of the moon when the moon's horizontal parallax is 59 minutes, assuming the radius of the earth to be 3990 miles. तो रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है इसमें? सी है, ए सी या सी है? यस. Yes, sir. और एंगल दिया है 59 मिनट. तो डिस्टेंस जो निकालना है वो क्या है? Sir, from C to the center of the moon. हमको क्या निकालना है? बेस निकालना है या हमको डायगोनल निकालना है? Sir, डायगोनल. diagonal. सो डायगोनल क्या होता है? sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse. Sin theta is equal to radius by distance. So distance is equal to radius into cosec theta. ठीक है? प्लेन ट्रिग्नोमेट्री है, कोई इश्यू नहीं है ज्यादा. Understood everyone? Further problem for practice may be obtained for practical navigation. Okay, there are some theoretical questions. Almanac. Okay, I will take you to the exercise chapter. किसी को पता है कौन से पेज में था जो 40 क्वेश्चंस थे? ये या इसमें से थोड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस हैं. हम लोग थोड़ा देखते हैं, आज इन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो इसमें काफ़ी तुम्हारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, आई होप सो. पहला वाला कर सकते हो तुम? नहीं? मेरा ख्याल विल लीव इट फॉर द प्रैक्टिकल नेविगेशन. You have to compute the approximate section altitude of the star of declination. So when on the meridian, मेरा ख्याल कर सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा. ऑन द मेरिडियन है. रैशनल होराइजन का डायग्राम बनाओ. रैशनल होराइजन का डायग्राम बनाओ. मैं भी बोर्ड पे बनाता हूँ. बना लिया या नहीं बनाया? बना लिया. बोर्ड नजर आ गया? बोर्ड दिखा दे रहा है? ठीक.
Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. क्या हुआ? क्या हुआ? क्वेश्चन लिख लिया कि सर नहीं? दिखाई दे रहा है वो। हाँ, क्वेश्चन तो होगा ना तुम्हारे पास, बुक तो होगी ना सबके पास। We have to compute the approximate sextant altitude of a star of declination 8 degree 45 minute north when on the meridian. Height of eye and index error is given. तो इसमें latitude क्या दिया? 43 degree 16 minutes. तो ये ठीक है, latitude नॉर्थ है ना, सही है। तो इक्वेटर साउथ बनेगा। Yes, sir. डेक्लिनेशन क्या है? 8 degree 45 minutes. 8 degree 8 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है ना। तो ये डेक्लिनेशन सर्कल हो गया स्टार का। यस और नो? Yes, sir. Where is the body on the meridian? Body is on the observer's meridian. Yes or no? Yes. Yes. फटाफट बोलो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। Yes, sir. तो डायग्राम ठीक बन गया। You have to calculate the approximate sextant altitude of a star. यहाँ पर sextant altitude कौन सा डिस्टेंस है? सर साउथ से लेके सर। ये Yes, sir. ये होराइजन है एस, हाँ ये रैशनल होराइजन है, और बॉडी यहाँ पर है। तो होराइजन के ऊपर जो हाइट होगा उसका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. तो ये कौन सा ऑल्टीट्यूड हुआ? True altitude. ट्रू ऑल्टीट्यूड। ट्रू ऑल्टीट्यूड कितना है यहाँ से देख के मुझे बता सकते हो? So 55 degree 29 minutes. 55 डिग्री 29 minutes. 55 डिग्री 29 मिनट्स। कैसे आंसर आया? Sir, Z और S is ZS is 90 degree और Yes. ZQ is equal to आपका वो latitude. तो ZS is equal to 90। ऑब्जर्वर जेनिथ से रैशनल होराइजन 90 डिग्रीज है, तो लैटिट्यूड ZQ दिया हुआ तुमको so minus 43 डिग्री 16 मिनट्स नॉर्थ। तो SQ is equal to 90 डिग्रीज माइनस ZQ। कितना हो गया ये? तो 46 degree 44 minutes. 46 डिग्रीज 44 मिनट। अब यहाँ इसमें तक क्लियर है? किसी को डाउट है? समझ गया सर। अगर लैटिट्यूड Z से लेके Q तक 43 डिग्री 16 मिनट है, तो ये तो 90 माइनस करोगे तो आ जाएगा ना, तो 46 44। लेकिन हमको चाहिए SX, तो QX कितना है? so declination है 8 degrees 45 minutes. QS डेक्लिनेशन है 8 डिग्रीज 45 मिनट। कितना आ गया टोटल मिला के? तो 55 degree 29 minutes. $55 degrees 29 minutes. Very good. So true altitude is 55 degrees 29.0 minute. यहाँ तक सबने डायग्राम बना के समझ लिया है या नहीं? डायग्राम बनाओ फटाफट और कंप्लीट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद कोई बोलेगा एक बार और बताओ, या कल पूछोगे। सब लोग बनाओ अपने हाथ से डायग्राम। प्रिंसिपल्स PZ ट्रायंगल के न्यूमेरिकल फिर हम लोग दोबारा नहीं करेंगे, आज लास्ट डे है। इसके बाद जो भी मेरी क्लासेस होंगी करके नेक्स्ट वीक से मैं प्रैक्टिकल नेविगेशन स्टार्ट कर दूंगा।
तो फिर हम लोग को प्रैक्टिकल नेविगेशन के न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे पोजीशन लाइन के। तो प्रिंसिपल रिलेटेड जो भी मैटर है आज सब अच्छे से समझ लो। 55 डिग्री 29.0 मिनट्स ट्रू ऑल्टीट्यूड। सबने डायग्राम बना लिया? कोई है जिसने नहीं बनाया, नहीं समझा तो अभी बोलो। नाउ इज द टाइम टू से। Some people are answering very intelligently. Can anyone tell me true altitude का मैं साइन क्या दूंगा, नॉर्थ या साउथ? तुमने हमेशा देखा होगा ट्रू ऑल्टीट्यूड का भी एक साइन होता है। 55 डिग्री साउथ होगा, 29.0 मिनट साउथ होगा, साउथ होगा। क्यों होगा? बिकॉज जेनिथ के नीचे है तो इट विल क्योंकि ऑब्जर्वर के नीचे, ऑब्जर्वर साउथ की डायरेक्शन में देख के कर रहा है, तो साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर हो गया। जेनिथ डिस्टेंस का क्या डायरेक्शन होगा? जेनिथ डिस्टेंस हमेशा ऑपोजिट होता है ट्रू ऑल्टीट्यूड के। नॉर्थ होगा। मैंने बोला था जेनिथ डिस्टेंस का डायरेक्शन होता है फ्रॉम द बॉडी टू द ऑब्जर्वर। जेनिथ डिस्टेंस zx इज फ्रॉम द बॉडी टू द ऑब्जर्वर। ये नॉर्थ जा रहा है, तो अगर बॉडी ऑब्जर्वर के साउथ है तो ऑब्जर्वर बॉडी के नॉर्थ है। ठीक है, ये बाय द वे मैंने बता दी। अच्छा, अब ट्रू ऑल्टीट्यूड अगर सबको समझ आ गया है, सो लेट अस compute the approximate sextant altitude of a star of declination 845 मेरिडियन। ओके, अभी क्या लगेगा? पहले हाइट ऑफ आई लगेगा, क्या लगेगा? तुम्हारे पास ट्रू ऑल्टीट्यूड आ गया ना? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन लगेगा, लगाओ कितना आता है। स्टार है तो रिफ्रैक्शन लगेगा कितना है, देखो जरा। 5529 का रिफ्रैक्शन कितना है? 0.7 तो प्लस हो जाएगा। कितना ऑल्टीट्यूड है? 55 डिग्री समथिंग ना? यस सर, 55 डिग्री 0.7। यस सर। तो नॉर्मली माइनस होता है, लेकिन हम रिवर्स जा रहे हैं तो हम प्लस करेंगे। रिफ्रैक्शन प्लस 0.7 कितना आ गया? 55 डिग्री 29.7। इसके बाद क्या लगेगा? डिप लगेगा। डिप यस सर। हाइट ऑफ आई कितना दिया? तो हाइट ऑफ आई 8 मीटर्स। 8 मीटर। तो 8 मीटर का कितना है? सर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स ऐड करेंगे। हाइट ऑफ आई 5 मीटर का कितना करोगे? 8 मीटर्स का 5 है जो ऐड करेंगे। हाइट ऑफ आई कहाँ दिया? 8 मीटर है क्या हाइट ऑफ आई? यस सर। माइनस क्वेश्चन में दिया है। -5 को क्या फिर प्लस करेंगे हम? यस सर। प्लस 5.0 कितना आ गया? 55 डिग्री 34.7 आ गया। ठीक है, इसके बाद इंडेक्स एरर कितना है? 1.5 मिनट्स ऑफ द आवर। इसको नॉर्मल यहाँ पे सब होता तो अभी क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। हाँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ठीक है, आंसर ये ठीक आ गया। यस 55 डिग्री 33.2 मिनट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन में बिना स्केच कोई काम नहीं होगा।
स्केच में मैंने तुमको बोला था एक रैशनल होराइजन तुमको समझना जो ये वाला है, एक इक्विनॉक्शियल होराइजन और एक इक्लिप्टिक वाला डायग्राम। ये डायग्राम समझ जाओगे, स्केच जब भी रफ बनाओगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वाला अभी करते हैं। सेकंड वाला कौन सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, किस टाइप का? इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस आंसर। डायग्राम भी क्लियर है सामने और कैलकुलेशन भी है। नो वन? ओके, सेकंड वाला किस डायग्राम से बनेगा? Anybody can tell me? Meridian. Equinoctial horizon. इक्विनॉक्शियल होराइजन, वेरी गुड। क्यों इक्विनॉक्शियल होराइजन तुम्हारे मन में आया? सर GHA था। हाँ, आवर एंगल दिए है ना। जब आवर Yes. एंगल दिए होते हैं, तो हम लोग इक्विनॉक्शियल डायग्राम से चलते हैं। इक्विनॉक्शियल डायग्राम का मैंने क्या बोला था, सिस्टम। इक्विनॉक्शियल बना दो और रेफरेंस पॉइंट क्या लेते हैं हम लोग? ग्रीनविच। जी, रेफरेंस पॉइंट जी, और ये तुम्हारा पोल है ना, सेलेस्टियल पॉइंट पोल। तो क्या क्या दिया है पहले देखो। जी तो हमारा रेफरेंस पॉइंट बना हुआ है, तो GHA एरिस तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। यस और नो? तो GHA एरिस कहाँ लगेगा? GHA एरिस कहाँ लगेगा? चलो एक काम करो, अभी ब्रेक ले लो। 1 घंटा हो गया, 12:30 बज गए। यस सर। ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, Thank you, sir. ओके।